हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस व्हील में। और आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है धातु और अधातु, इसका जो है पार्ट 4 वीडियो है। और हर बार की तरह मैं इस वीडियो में भी टॉप 20 MCQ विद फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। ठीक है, समय का हमको सही इस्तेमाल करना है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने एक एक समय को पढ़ाई में दीजिए, अच्छे कामों में दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। शुरू करते हैं। क्या कहता है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। देखिए, एक अधातु है कॉपर। कॉपर के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन। इसमें से जो 2 हैं हमारे, फ्लोरीन और हीरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आपको यहाँ पे एक वीडियो, मेरा ही वीडियो दिख रहा होगा, जिसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। जो पेंसिल जिसे हम लोग लिखते हैं कॉपी पे, उसके जो अंदर जो लिखने वाला हिस्सा होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, जब मैं उस पेंसिल को बल्ब बैटरी में लगा दिया और उस बल्ब को जोड़ दिया, तो वहां पे बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेफाइट का बना हुआ है। और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। आपको वीडियो में भी क्लियर दिख रहा होगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो क्या होता है? मुलायम होता है, कठोर होता है, द्रव्य है, गैस है। ये तो दोनों होगा ही नहीं, लेकिन ये क्या होता है? तो मुलायम होता है। और कठोर कौन सा होता है? तो जो हमारा हीरा होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ उसको माना जाता है, हीरा को। वो बहुत ही कठोर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट है वो मुलायम होगा। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। देखिए, जो हमारा आभूषण होता है वो 22 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का हम लोग आभूषण तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग? कॉपर को मिला देते हैं। जो प्योर गोल्ड होगा, जो सोना एकदम प्योर होगा, प्योर गोल्ड, तो उसको वो क्या होगा? इजीली टूट जाएगा, कमजोर होता है वो। उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें कॉपर को मिला देते हैं। क्या मिला देंगे? कॉपर मिला देंगे, जिससे क्या होगा? वो जो है टिकाऊ हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो हम आभूषण हम जो तैयार कराते हैं वो कितने होता है? 22 कैरेट का होता है। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक या मैग्नीज। देखिए, 2 धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम। इनको हम लोग कहाँ पर रखते हैं? तो केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? अधिक सक्रिय धातु होते हैं। जब इनको हम लोग हवा में छोड़ देंगे, पानी में छोड़ देंगे, ये क्या करते हैं? उससे अभिक्रिया कर लेते हैं और यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में रख देंगे, उसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन संपर्क उसका क्या होगा? टूट जाएगा। जब उससे संपर्क टूट जाएगा तो वो क्या करेगा? ब्लास्ट या मतलब अभिक्रिया नहीं करेगा। इसलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखते हैं। तो आपका हो जाएगा इसमें, आपका जो ए ऑप्शन है सोडियम, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर या आयोडीन। देखिए, हम लोग श्वेत फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबाकर रखते हैं। इसका प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थों में भी करते हैं, फर्टिलाइजर में करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछिए अगर आपसे, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इसका प्रयोग जो है हम लोग माचिस में बनाने में करते हैं। जो उसकी तिल्ली होती है, जो स्टिक होता है, उसमें जो हो रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 66। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, ताम्र और टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं?
ठीक है, तांबा ठीक है, तांबा हो जाएगा वहाँ पे। पीतल, कांसा, सोल्डर या ड्यूरालिमिट। ये मैं क्वेश्चन जो है पहले भी बताया था। जो कांसा होता है उसमें हम लोग कॉपर मिलाते हैं और उसमें टिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोग कांसा को तैयार करते हैं। और यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा कि कौन कौन सा जो धातु है किस मिस धातु से मिलकर बना होता है। मैं यहाँ पे एक आपको लिस्ट आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सोडियम का एक अयस्क चिल्ली साल्टपीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में या झारखंड में? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, जो कि आपका बी ऑप्शन है। वहाँ पे चिली साल्टपीटर जो है, जो क्या होता है, सोडियम का एक अयस्क होता है, वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, लेड उष्मा का अचालक है, चालक है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा लेड होता है वो क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है। तो ये क्या होगा, हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अचालक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है कि HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट किस प्रकार का अम्ल है? हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा HNO3 है ये क्या है? हमारा एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। लेकिन प्रबल अम्ल के साथ साथ क्या है? ये प्रबल ऑक्सीकारक भी है, प्रबल ऑक्सीकारक भी है, जिसकी वजह से जो हमारा HNO3 होता है वो क्या करता है? धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। जबकि जो HCl है और H2SO4 है वो धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा HNO3 है प्रबल ऑक्सीकारक होने की वजह से ये क्या करता है? धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। जब अभिक्रिया नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सा ऐसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया नहीं करता है? इसका जवाब हो जाएगा हमारा HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। लेकिन ये कभी कभी मैग्नीज होता है ना, उससे अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी ऑप्शन है, प्रबल ऑक्सीकारक, इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, एक्वारेजिया। ठीक है, देखिए आइए समझते हैं एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। और जो एक्वारेजिया के बारे में हर साल कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो उसमें इस पर क्वेश्चन जरूरी पूछता है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल वाटर बोलते हैं, रॉयल वाटर यानी कि शाही जल बोलते हैं, शाही जल बोलते हैं। यह जो है हमारा सांद्र HCl और सांद्र HNO3 से मिलकर बना होता है। यानी कि कंसंट्रेटेड HCl से और कंसंट्रेटेड क्या HNO3 से मिलकर बना होता है। और क्वेश्चन दोनों का रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। ठीक है, 3:1। 3 पार्ट HCl का होगा और 1 पार्ट हमारा जो है HNO3 का हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो रेजिया होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो हमारा सांद्र HCl से मिलकर बना होता है और सांद्र HNO3 से मिलकर बना होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका जो ऑप्शन जो ए है वो क्या हो जाएगा? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि आपको जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, MgCl2 का गलनांक बिंदु क्या होगा? तो इसका जो होता है 981, कितना होता है? 981 केल्विन होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, MgCl2 का जो गलनांक बिंदु कितना होता है हमारा? तो 981 होता है, जो कि आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर। जो Pb है और हमारा Sn है, इसी में क्या बनता है? मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं। देखिए, जो सोल्डर होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो सीसा से और टीन से, यानी कि Pb से और किसे मिलकर बना होता है हमारा? तो Sn से मिलकर बना होता है। कौन? सोल्डर बना होता है। ठीक है,
चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 74। घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? देखिए, जो भी हमारे घरों में तार होता है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग पीवीसी कहते हैं। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं उसको। जो भी हमारे घरों में कोटिंग होता है, ठीक है, सॉरी, जो हमारे घरों में जो तार होता है, जैसे यहाँ पे जो आपको तार दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है ये किसकी होती है? तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि आपका जो ऑप्शन जो सी नंबर क्या हो जाएगा, वो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका जो है हमारा एक क्या है? एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 76, सिन्नाबार निम्न में से किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्यूमिनियम का, पारा का, कैल्शियम का। ठीक है, यहाँ जो सी ऑप्शन है वहां पे पारा हो जाएगा। तो जो सिन्नाबार जो है वो क्या है हमारा? एक पारा का अयस्क होता है, जो कि आपका जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, उपयुक्त सभी उत्तर सही है। इसका आंसर होगा जिंक का परत चढ़ाकर। ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोहे में हम लोग क्या करते हैं? जिंक का कोटिंग कर देते हैं, गैल्वेनीकरण उसको बोलते हैं, ताकि क्या हो जाए? उसमें जंग न लगे। तो जो कि आपको जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जस्ता के अयस्क हैं। सिन्नाबार तो किसका होता है? हमारा मरकरी का होता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड किसका होता है? ब्लेंड, ये जो होता है हमारा किसका हो जाएगा? तो जिंक का होता है। बक्साइट जो है हमारा एल्यूमिनियम का होता है, और सोडियम क्लोराइड सोडियम का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्राप्त होता है? जिंक के साथ, भाप के साथ, बालू के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जिंक के साथ, जो कि आपका जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? H2SO4 के उत्पादन में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो हमारा सल्फर है, सल्फर का जो प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं? गन पाउडर का बनाने में करते हैं, जो कि आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 20 MCQ, और सभी लोग अपना जो स्कोर जो है आउट ऑफ 20 कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे।